हेलो दोस्तों, सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है काश मेरे पास वो होता तो मैं भी सफल होता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया में जो असफल लोग हैं और जो सफल लोग हैं या जो गरीब हैं या अमीर हैं, उनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो ये है, जो अमीर हैं या सफल हैं वो अगर जीवन में फेल होते हैं या कुछ पाते हैं तो उसका क्रेडिट खुद के ऊपर लेते हैं। वो बोलते हैं अगर मैं फेल हुआ हूँ, मुझे सफलता नहीं मिली है, मैं गरीब हूँ, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जो गरीब हैं, असफल हैं, जो फेल हो जाते हैं जीवन में बार बार, वो बहाना बनाते हैं। वो बोलते हैं काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी एक अच्छा बिजनेस करता, काश मेरे पास उतने रिसोर्सेस होते तो मैं भी अच्छी जगह पढ़ाई कर पाता। वो बोलते हैं काश मेरे पास ये पद होता तो मेरी जो प्रतिष्ठा है या मेरा जो सम्मान है, मेरा सम्मान भी बहुत ज़्यादा होता। वो बोलते हैं काश मेरे अच्छे माँ बाप होते तो मुझे भी अच्छी जगह, अच्छी स्कूल में पढ़ाते। वो बोलते हैं काश मेरे रिश्ते अच्छे होते, काश मेरे दोस्त अच्छे होते, काश मेरे पास अच्छी डिग्री होती, डॉक्टर की डिग्री होती, इंजीनियर की डिग्री होती, तो मैं भी जीवन में कुछ अच्छा कर पाता। दोस्तों, इसका बताने का मकसद मेरा बिल्कुल साफ है कि अगर आप जीवन भर इस काश के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लीजिए। दोस्तों, समस्याएं 3 तरीके की होती, एक डायरेक्ट समस्या, दूसरी है इनडायरेक्ट समस्या, तीसरी है नो कंट्रोल। यानी जो डायरेक्ट समस्या है वो हमारे जीवन में हमारे द्वारा ही क्रिएट होती है। कहने का मतलब है अगर हम जीवन में फेल होते हैं वो डायरेक्ट समस्या है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं मेहनत नहीं किया। अगर हम गरीब हैं वो भी एक डायरेक्ट समस्या है। लोग हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं वो भी डायरेक्ट समस्या है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे बातचीत करने के तरीके में न कहीं कमी रही होगी, इसलिए लोग हमसे अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे। इनडायरेक्ट समस्या है जो दूसरे को द्वारा हमारे जीवन में आती है। जैसे हमारे बिजनेस में कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लोग भला बुरा कह रहे हैं, आप कहीं जा रहे थे, दूसरा कोई आके आपको ठोक के चला गया, यानी एक्सीडेंट करके चला गया, ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट समस्या हैं। दूसरी समस्या यानी तीसरी समस्या जो है वो नो कंट्रोल, यानी जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप कहीं जा रहे थे, आपका अचानक से गाड़ी खराब हो गई, आप कुछ काम करने जा रहे थे लेकिन किसी ने उसमें बाधा उत्पन्न कर दी और जबकि आपको पता नहीं था। और कुछ ऐसी हो जो फ्यूचर यानी भगवान के ऊपर या ईश्वर जो शक्ति है, परमात्मा के ऊपर डिपेंड होता है, उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं होता है। आपका कंट्रोल केवल खुद पे है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मुझे किसी और पे फोकस नहीं करना है, दुनिया पे फोकस नहीं करना है, ईश्वर को नहीं कोसना है। हमें खुद के ऊपर काम करते जाना है, लगातार दिन पर दिन एक लक्ष्य बना के सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको अच्छे से बिजनेस को आगे ले जाना है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा सफल बनाना है, तो आपको नए नए इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए। दोस्तों, इनोवेटिव माइंड कैसे बनता है? आपको एप्टीट्यूड का टेस्ट देना चाहिए, अपने आप को मतलब आंकना चाहिए, बार बार टेस्ट देना चाहिए, उस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेनी चाहिए जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं। और आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए। जब आप ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं तो आपका जो माइंड विकसित हो जाता है और नए नए इनिशिएटिव आप ले पाते हैं। दोस्तों, भगवान के सहारे नहीं बैठना चाहिए, क्या पता भगवान हमारे सहारे बैठा हो। तो इसलिए जो भी जितना भी आपकी लाइफ में खुद से बन पाता है आपको कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, हमें एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, हमें या तो काम करते रहना चाहिए या तो काम करने की लगातार निरंतर कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग होता है लक्ष्य बनाते हैं लेकिन वो काम करना शुरू नहीं करते हैं। कुछ लोग रहता है कि कुछ दिन काम करते हैं फिर बैठ जाते हैं। आपको काम में अगर कोई प्रॉब्लम है, जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं, तो उसको पहले क्या सोचना चाहिए कि इस काम में अगर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ तो इसमें अच्छा क्या नहीं हो रहा है और इसको अच्छा यानी बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद आप एक्शन लीजिए। उसके बाद दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, यानी हमारी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से चेंज भी कर सकती हैं, आबाद भी कर सकती हैं, बर्बाद भी कर सकती हैं। वो है हमें अपनी भाषा पे, जो भी चीज़ें हम बोलते हैं या सोचते हैं उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। उसको हमें अच्छे से सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।
दोस्तों दो तरीके के, एक ही बात को कहने के दो तरीके होते हैं। जैसे आपको कोई काम दिया गया तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि मैं नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपके जो विचार हैं, आपका जो माइंड है पूरी तरीके से स्टक हो जाएगा, आप सोचना बंद कर देंगे। उसको दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि मैं इस काम को करने की कोशिश करूँगा, नए नए तरीके खोजूँगा। ऐसे ही अगर आपको कुछ काम दिया गया तो आप बोलते हैं कि मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन अगर जो एक होता है जो उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, वो क्या बोलेगा कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरों से सलाह लेके इस काम को ज़रूर से करूँगा। और ऐसा भी लोग बोलते हैं कि एक बात है, जैसे उसने मुझे रुलाया, ठीक है, तो आपने क्या सारा जो दोष उसको दे दिया। और दूसरी तरीके से उस बात को कह सकते हैं, अपने माइंड को समझा सकते हैं कि मैं अपने फीलिंग की वजह से रो रहा हूँ। ऐसे ही दोस्तों जो एक होता है रिएक्टिव, जो तुरंत आप एक्शन ले लेते हैं, यानी तुरंत जो अपने माइंड में एक प्रोग्राम फिट कर लेते हैं कि स्टक हो जाते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टिव माइंड। दूसरा है प्रोएक्टिव माइंड। प्रोएक्टिव माइंड में क्या होता है, एक थोड़ा सा चांस होता है कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करने में मदद मिलती है। उसके बाद जैसे दोस्तों एक रिएक्टिव वर्ड है, वो मुझे नहीं अलाउ कर रहे हैं, यानी कुछ बोलने के लिए, कुछ स्पीच देने के लिए मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आपका प्रोएक्टिव माइंड में क्या सोचना चाहिए कि मैं अपने प्रेजेंटेशन को इतना बेहतर कर दूंगा, एक ना एक दिन मुझे अलाउ ज़रूर करेंगे। ऐसे ही अपने माइंड को पॉजिटिवली, यानी पॉजिटिव से तरीके से सोचना चाहिए। अगर आप नेगेटिव तरीके से सोच रखेंगे तो आप जीवन में सफल नहीं बन पाएंगे। दोस्तों दो तरीके का फोकस होता है, प्रोएक्टिव फोकस और रिएक्टिव फोकस। प्रोएक्टिव फोकस में क्या होता है, हम जो पॉजिटिव एनर्जी है उस पर फोकस करते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में फोकस करते हैं। लेकिन जो रिएक्टिव है उस पर हम नेगेटिव एनर्जी और सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को हम रिड्यूस कर लेते हैं। दोस्तों रेंज ऑफ कंसर्न हमारी लाइफ में, यानी हमारे लाइफ में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, कुछ चिंता का विषय होता है, कुछ मामले ऐसे आते हैं, कुछ फैमिली होती है जिससे हमारी सोच डेवलप होती है या हम उससे बध जाते हैं। जैसे हेल्थ का इशू है, हेल्थ का मामला होगा, वेल्थ का होगा, फैमिली का होगा, या और नेशन का मामला हो, वर्ल्ड के ग्लोब का, इन सारी चीज़ों की चिंता हम करते हैं। जैसी चीज़ें हमारे आसपास चलती रहती हैं, जो भी चीज़ें हम बार बार देखते रहते हैं, वैसा ही हमारा माइंड, हमारा सोचने का नज़रिया हो जाता है। दोस्तों सोच बदलो, दुनिया अपने आप धीरे धीरे बदलती जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको इन सब चीज़ों, कम से कम 30 दिन आपको सोच पे या अपने बात करने के तरीक़ों को लिसनिंग यानी सुनना चाहिए और उसको ध्यान देना चाहिए। अगर ज़्यादा गलती हो रही उसको लिखना भी चाहिए। अगर आप केवल 30 दिन करते हैं, अपनी बातों को, अपने सोचने के तरीक़ों को, अपने बोलने के तरीक़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप जीवन में कुछ अच्छा बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो भी कमेंट हो सजेशन बॉक्स में ज़रूर लिखें।